जिनकी वाणी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से ओतप्रोत है, जिन्होंने अपने अनुयायियों को जीवन की अनमोल विचार दी, यदि उन्हें आप अपने जीवन में उतार लिया तो जीवन सचमुच धन्य हो जाएगा। आइए जानते हैं कि उनके सुविचार क्या हैं। यह दुनिया कठिनाइयों से भरा है, जिसे खुद पर भरोसा होता है वही विजेता कहलाता है। वह व्यक्ति जिसे खुद पर विश्वास नहीं है, उसे कभी भी ईश्वर पर विश्वास नहीं हो सकता। मैं निरंतर उसके चरणों पर झुकता हूँ और उससे मेरे सच्चे गुरु से प्रार्थना करता हूँ और वे मुझे रास्ता दिखाते हैं। ईश्वर एक है, सदा एक ही ईश्वर की उपासना करो। ईश्वर सब जगह और प्राणी मात्र में मौजूद है। ईश्वर की भक्ति करने वालों को किसी का भय नहीं होता। अहंकार, ईर्ष्या, लालच, लोभ मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने देते, ऐसे में इनसे दूर रहें। अहंकार से ही मानवता का अंत होता है। अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, बल्कि हृदय में सेवा भाव रख जीवन बिताना चाहिए। गंदे शरीर को पानी से साफ किया जाता है और जब मन मैला हो जाए तो परमात्मा के नाम का जाप करके और प्रेम से साफ कर सकते हैं। कर्म भूमि पर फल पाने के लिए सभी के लिए कर्म करना जरूरी है। परमात्मा तो सिर्फ लकीरें देते हैं, लेकिन लकीरों से रंग भरने का काम हमें करना पड़ता है। अपनी कमाई का 10वां हिस्सा परोपकार के लिए और अपने समय का 10वां हिस्सा प्रभु भक्ति में लगाना चाहिए। दुनिया में किसी भी व्यक्ति को भ्रम में नहीं रहना चाहिए। बिना गुरु के कोई भी दूसरे किनारे तक नहीं जा सकता है। वाहे गुरु आशीष रहे सदा तेरी दया पर चलती जिंदगी मेरी। जब भी आए कोई मुश्किल तू ही दिखाए मुझको मंजिल। चाहे कितनी भी गलतफहमियां पाल लो, बिना गुरु के नैया पार नहीं लग सकती। घमंड से सब कुछ बर्बाद हो जाता है। घमंड से बचे और सेवा करे, तभी जीवन में सुख शांति आ सकती है। अपने जीवन में कभी ये ना सोचे कि यह असंभव है। वाहेगुरु का आशीष सदा मिले ऐसी कामना है हमारी। गुरु की कृपा से आएगी घर घर में खुशहाली। इस जग की माया ने है मुझको घेरा, ऐसी कृपा करो गुरु नाम न भूलूं तेरा। चारों ओर मेरे दुख का है अंधेरा छाए, बिन नाम तेरे मेरा एक पल भी ना जाए। मेहनत और सच्चाई से गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। अपने स्वयं के घर में शांति से ध्यान मग्न रहो और मृत्यु के दूत कभी तुम्हें छू भी नहीं सकते। जब आप किसी की मदद करते हैं तो परमात्मा भी आपकी मदद करते हैं। इसीलिए दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। नानक नाम जहाज है जो जपे उतरे पार, मेरा सद्गुरु करता मुझको प्यार, वही है मेरा खेनहार। यदि लोग भगवान द्वारा दी गई दौलत का प्रयोग सिर्फ खुद के लिए या खजाने में रखने के लिए करते हैं तो वह 100 की तरह है, लेकिन यदि वे इसे दूसरों के साथ बांटने का निर्णय लेते हैं तो वह पवित्र भोजन बन जाता है। आप चाहे किसी भी प्रकार के बीज बोएं, लेकिन उसे उचित मौसम में ही तैयार करें। यदि आप ध्यान से उन्हें देखोगे तो पाएंगे कि बीज के गुण ही उन्हें ऊपर लाते हैं। जीवन में इंसान के लिए 2 चीज़ ही अहम है, पहला गुरु का डर और दूसरा गुरु का दर। गुरु का डर रहेगा तो इंसान गुनाह करने से बचेगा और गुरु का दर रहेगा तो उसकी रहमतें बरसती रहेगी। कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है। रब सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमको भरना पड़ता है। योगी को किस बात का डर होना चाहिए? पेड़ पौधे सभी उसी के अंदर और बाहर होते हैं। गुरु एक ऐसी नदी के समान है जिसका जल सर्वदा निर्मल और स्वच्छ रहता है। उससे मिलने पर तुम्हारे हृदय का मैल धुल जाता है। सर पर मेरे हैं गुरुवर का हाथ है, हर पल हर दम वो मेरे साथ है। विश्वास वही राह दिखाएंगे, मेरे सारे बिगड़े काम बनाएंगे।
परमात्मा सभी इंसानों में बसते हैं और उन्हें हमें विशेष शक्तियाँ भी दी है। अगर हम इन शक्तियों का गलत उपयोग करेंगे तो जीवन में परेशानियाँ बढ़ेगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा पहला वीडियो आपको प्राप्त हो सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।